एज फॉर हिंदी 1 to 1 ट्रांसलेशन के साथ साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये दोनों चीजें कवर करेंगे। 5 बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, उनको करते हैं पहले ट्रांसलेट, बताते हैं इसमें गड़बड़ कहाँ होती है और उसका करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए। लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं तो पहला काम क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है पा सकते हैं इससे फायदा। और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर कुछ ना भी समझ में आए तो आई वॉन्ट मोर लिख सकते हैं। ये चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को करते हैं इनकरेज, तो करते हैं शुरुआत। शायद इसने मुझसे पहले कुछ कहा हो, तो शायद ही। इससे जब आपको सेंटेंस की करनी हो शुरुआत तो आप कहिए सेल्डम। सेल्डम उसने मुझसे पहले कुछ कहा हो, तो उसने कहा हो के लिए आप कहेंगे he had said। तो seldom he had said कुछ भी, anything, अरे anything मुझसे, to me, और पहले के लिए आप before का इस्तेमाल कीजिए। Seldom he had said anything to me before। शायद ही उसने मुझसे पहले कुछ कहा हो। लेकिन हम्म लेकिन इसमें चैलेंज क्या है, फटाफट वो समझते हैं। देखिए, seldom एक एडवर्ब है, इसके साथ अगर आपने सेंटेंस की शुरुआत की तो फिर आपको जो बाकी का पूरा सेंटेंस है उसको इन्वर्जन रूल फॉलो करते हुए, अरे हाँ, उसको इन्वर्जन रूल फॉलो करते हुए एक स्टेटमेंट बनाना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप बेशक कहते हैं सेल्डम हैड ही सेड एनीथिंग टू मी बिफोर, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार फिर से, सेल्डम से अगर आपने शुरुआत की सेंटेंस की तो सेल्डम के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर डू, डिड या फिर डज का इस्तेमाल करिए। लेकिन शुरुआत में पहले इसको लाइए और उसके बाद बाकी का सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। आई होप कि ये थॉट तो अब क्लियर हो गया। अब आता है जैसे ही वो पहुंचा काम शुरू हो गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, अच्छा वो वहां की बात नहीं हो रही है, जैसे ही पहुंचा। सो नो सूनर देन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। नो सूनर ही, और पहुंचने के लिए हम यहाँ पर अराइव का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो रीच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नो सूनर ही अराइव्ड और काम शुरू हो गया, तो नो सूनर के साथ देन का एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक पेयर बनता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर आप देन का इस्तेमाल कीजिए। और ये देखिए स्पेलिंग एरर मैंने फिर से कर दी थी। तो नो सूनर ही अराइव्ड देन द वर्क स्टार्टेड। सही लग रहा है? लेकिन यहाँ पर भी वही इन्वर्जन वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा आपको। नो सूनर डिड ही अराइव, और ये लीजिए सेंटेंस आपका फाइनल बन गया। नो सूनर डिड ही अराइव देन द वर्क स्टार्टेड। जैसे वो वहां पहुंचा काम शुरू हो गया। जब तक वह आया तब तक मैंने खाना बना लिया था। जब तक वह आया, बाय द टाइम ही केम, मैंने खाना बना लिया था। आई हैड कुक्ड, अच्छा मैंने आपको पहले ही करेक्ट वर्जन दे दिया। देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट जो होती है, इनएक्यूरेसी जो होती है, उसमें क्या करते हैं लोग, खाना बना लिया। तो लोग क्या कहते हैं, आई हैड मेड फूड। और ये क्या है ना कि अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए लिटरल हर एक वर्ड का इंग्लिश देखेंगे तो आपको ये सुनने में सही भी लग सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्योंकि आप इंग्लिश में नहीं बोलते, खाना बनाने के लिए मेक फूड का इस्तेमाल नहीं होता। तो आप यहाँ पर या तो कहिए प्रिपेयर्ड फूड या फिर आप कहिए कुक्ड। सो बाय द टाइम ही केम आई हैड प्रिपेयर्ड फूड या फिर आई हैड कुक्ड। कुक्ड फूड अगर आप कहते हैं तो गलत नहीं है वो, लेकिन क्यों एक्स्ट्रा वर्ड्स क्यों ऐड करने हैं? खाना पकाने के लिए जब इंग्लिश है ही हमारे पास कुक, तो अलग से कुक्ड फूड करके हम क्यों अलग से उसको लेंदी बनाएंगे? इतना बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना। नेवर से शुरुआत करते हैं। नेवर आई हैव हर्ड अ बिग लाई, इतना बड़ा झूठ। तो हर्ड सच अ बिग लाई, करेक्ट है। नेवर आई हैव हर्ड सच अ बिग लाई। लेकिन देखिए यहां पर अगर आप नेवर से शुरुआत करते हैं सेंटेंस की, तो आपको फिर से इन्वर्जन वाला जो रूल है
वो फॉलो करना पड़ेगा। नेवर हैव आई हर्ड सच अ बिग लाई। या फिर आपके पास दूसरा तरीका ये हो सकता है, आई हैव आई हैव नेवर आई हैव नेवर हर्ड सच अ बिग लाई। इतना बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना। उसने कल मुझे एक किताब दी थी। उसने दी, he has given एक किताब, a book, मुझे, to me, कल, yes, today। उसने कल मुझे एक किताब दी थी। he had given a book to me yesterday। अ, अगर आपको सुनकर सही लग रहा है तो मैं बता दूं इसमें इनएक्यूरेसी है। yesterday एक ऐसा एडवर्ब है जो पास्ट के टाइम की बात करता है। तो इसके साथ आप कभी भी प्रेजेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस को करिए चेंज और इसे बनाइए पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल भी चलेगा, लेकिन क्योंकि जब जो कोई भी इंसान कह रहा है उसने कल मुझे एक किताब दी थी, तो आज ये कहने का काम हो रहा है और पास्ट में ये काम हो चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर पास्ट परफेक्ट एक बढ़िया एग्जांपल हो सकता है, लेकिन पास्ट सिंपल इनका इंटायरली इनकरेक्ट नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूंगा पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करिए और इस सेंटेंस का करेक्ट वर्जन डालिए कमेंट सेक्शन में। बाकी जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं जल्दी।